सूडान ने सन 1948 और 1967 में इसराइल के खिलाफ जंगें भी लड़ीं। फ़लस्तीनी गोरीला ग्रोहों को पनाहगाह फराहम की। सूडान पर शुबा किया जाता है कि इसने कई साल कबल मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर शहर गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों को ईरानी असलहा भेजा। सूडान में मुजाहिदीन और अस्करियत पसंदों की इब्तिदा सन 1989 में एक फ़ौजी बगावत के बाद इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के बाद सदर बशीर के दौर में हुकूमत से शुरू हुई, जब सूडान अस्करियत पसंदों के जहाद के आलमी मरकज़ में तब्दील कर दिया गया। सूडान स्ट्रेटेजिकली तौर पर ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ इससे काबिज़ सहूनी रियासत इसराइल को बेतहाशा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सूडान अफ्रीकी खित्ते में एक अहम मुल्क है और अगर सूडान भी इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है तो ये इस खित्ते में इसराइल की बड़ी कामयाबी होगी। सूडानी अबूरी हुकूमत के सरबराह जनरल अब्दुल फ़ताह अब्दुल रहमान अल बुरहान ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हवाले से खर्तूम हुकूमत को अमरीकी ब्लैकमेलिंग का सामना कतई नहीं करना पड़ा। सूडानी हुकूमत को इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर बाज़ अरब और फ़लस्तीनी नाक़दीन का सामना ज़रूर है, ताहम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना सूडान के मफाद में है, या यूँ कह लें कि सूडान की मजबूरी है। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में हैं, लेकिन फ़लस्तीनी सूरत हाल का मुकम्मल बोझ किसी भी सूरत में अकेले सूडान पर डालना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका मुल्क बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार होने के साथ साथ सख्त पाबंदियों का भी सामना कर रहा था, जो मुल्क और आवाम के लिए शदीद मुश्किलात और परेशानी का बाइस था। इनके ख़याल में दहशतगर्दी की लिस्ट से खारिज होने के बाद इनका मुल्क फिर से बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी का हिस्सा बन गया है। अब इनके मुल्क को इक़्तिसादी फ़वाइद मिलने के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई भी हासिल हो सकेगी। इसराइल ने $5 मिलियन की गंदम सूडान को फराहम करने का ऐलान भी किया है। यह ऐलान सूडान को अजनास की कामयाबी के तनाजुर में फराहम की जा रही है। यह अमर आम है कि अमरीकी ब्लैक लिस्ट से खारिज होने के बाद सूडान के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद के दरवाजे भी खुलेंगे। इसके अलावा 3 अक्टूबर के दाखिली अमन बराए सूडान के मुआहदे पर भी पूरी तरह अमल दरामद हो सकेगा, या फिर अमरीका अपने मफादात के हुसूल के लिए सूडान के साथ भी वही रवैया इख्तियार करेगा जो लीबिया, इराक़ और शाम समेत दीगर अरब ममालिक के साथ इख्तियार किया गया। जनरल अब्दुल फ़ताह अब्दुल रहमान अल बुरहान का कहना है कि अमरीकी ब्लैक लिस्ट से खारिज होने के बाद जहां सूडान के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद के दरवाजे खुल जाएंगे, वहीं दाखिली अमन डील से मुल्क में सरगर्म बागी ग्रोहों को अमन और इस्तेहकाम के दायरे में लाना भी मुमकिन हो सकता है।